12th क्लास। आइए बेटा, आज जो है हम अपना नेक्स्ट 7th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जन आंदोलनों का उदय, राइज ऑफ सोशल मूवमेंट्स। तो देखिए, जन आंदोलन जो है, जन आंदोलन कहाँ पर होते हैं? बेसिकली जन आंदोलन जो है होते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। अगर जनता जो है, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उनके प्रतिनिधि मिलकर के क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। ठीक है। और यदि ऐसे लोग जो हैं सरकार की ऐसे लोग जो हैं, अगर मान लीजिए ऐसी सरकार जो है कोई ऐसी नीति बना देती है जो लोगों के हित के विरुद्ध हो, ठीक है, या फिर लोगों के जो है, लोगों को उससे फायदे की बजाय नुकसान होने के ज्यादा जो है चांसेस होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि यदि मान लीजिए सरकार की कोई नीति जो है जनहित को बढ़ावा देने वाली नहीं है या फिर जन विरोधी है, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि लोग उसके विरुद्ध आंदोलन कर सकते हैं। ठीक है। उन्हें सरकार से अपनी बातें मनवाने की, अपनी समस्याओं का समाधान करवाने और अपनी भलाई के लिए जो है सरकार द्वारा कोई भी विशेष योजना बनाने और उसे लागू करवाने की मांग आदि की अभिव्यक्ति करने का अधिकार होता है। इस तरीके से जो है ये जो लोग होते हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। प्राय राजनीतिक दल होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं? वो जनता और सरकार के बीच में कड़ी का कार्य करते हैं और इस कार्य को करते रहते हैं। परंतु कई बार क्या होता है कि कई बार राजनीतिक दल अपने राजनीतिक हितों को सामने रखते हैं और जनता की इच्छाओं को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। ठीक है। तो जनता की इच्छाओं को महत्व नहीं देते हैं, तो ये देखिए, ये पॉसिबल नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है और वहां पर जनता की इच्छाओं को महत्व ना दिया जाए। ठीक है। तो ऐसे में जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन आंदोलन क्या करते हैं, जन आंदोलनों से क्या फायदा होता है कि जन आंदोलन बेसिकली होते हैं जनता की इच्छा और सरकार के विरुद्ध उसके रोष को प्रकट करने के लिए, और सरकार द्वारा किसी प्रश्न या समस्या को हल किए जाने की अनदेखी करने पर जो है जनता क्या कर सकती है? उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ सकती है। यदि जनता जो है अपने दुखों और आवश्यकताओं की जो है एक तरीके से अभिव्यक्ति का माध्यम होते हैं ये जन आंदोलन। ठीक है। प्राय बेटा जन आंदोलन जो है प्राय शांतिपूर्वक और अहिंसात्मक होते हैं, परंतु यदि सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे तो कभी कभी ये क्या हो जाता है, इनमें हड़ताल, भूख हड़ताल और इस तरीके से जल से जुलूस, ये सब चीजों का सहारा भी कई बार लेना पड़ता है और ये भी खतरा हो जाता है कि हो सकता है कि ये जन आंदोलन हिंसात्मक रूप भी धारण कर सकते हैं। ठीक है। इनमें जरूरी नहीं है कि सब कुछ शांतिपूर्वक निमट जाएगा और सरकार जो है शांतिपूर्वक जनता की बात मान लेगी। तो कभी कभी जो है इसके अंतर्गत हमें क्या हो सकता है, सरकार को हिंसात्मक जो घटनाएं हैं उनका साथ भी जो है सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। तो अब जो है हमारा देश आजाद होता है, तो हमारा देश आजाद होने के बाद सब कुछ धीरे धीरे चल रहा होता है। ठीक है। लेकिन जन आंदोलनों का उदय बेसिकली कब होता है, जन आंदोलन ज्यादा उभर करके कब आते हैं? आप अपनी बुक को जरूर साथ रखेंगे। देखा एक तो पढ़ते वक्त कि जन आंदोलनों का उदय 1970 के दशक में हुआ माना जाता है कि 1970 के दशक में जो है जन आंदोलन, सभी प्रकार के जन आंदोलन जो है सामने आए थे। कैसे कैसे? जैसे भूमि सुधार आंदोलन, किसान आंदोलन, दलित आंदोलन इत्यादि। परंतु सरकार ने इन समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। ठीक है। लेकिन कुछ जो है इस तरीके से उस समय, जैसे मैंने आपको प्रीवियस अपने चैप्टर्स में हमने आपको पढ़ाया कि किस तरीके से बार बार जो है कांग्रेस की ही सरकार आती जा रही थी, लेकिन जब ये समस्याएं बढ़ रही हैं और उन समस्याओं पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि पब्लिक के अंदर जो है, जनता के अंदर इस तरीके की जो है एक सोच डेवलप होने लगती है कि भाई ये जिस सरकार को हम अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुन रहे हैं वो हमारे भले की तरफ तो ध्यान दे ही नहीं रही है, और हमारे जो है हम जो कर्मचारी वर्ग है, मजदूर वर्ग है, हमारा धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, हमारा जो है धीरे धीरे हम जो है पिछड़ते जा रहे हैं इस आजाद देश के अंदर भी। तो ठीक है, जब जो है इस तरीके के जो समाज के विभिन्न वर्ग थे जिनको क्या, जो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे बेटा, क्या जैसे भाई उनको ये लग रहा था कि हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है। जैसे उनमें थे किसान थे, देखो आपकी बुक में लिखा है, जैसे किसानों, दलितों, महिलाओं, छात्रों, पर्यावरण की रक्षा में दिलचस्पी रखने वाले समूहों तथा कर्मचारी व मजदूरों आदि ने भी अपने अपने मुद्दों की अभिव्यक्ति करके तथा उनके समाधान के लिए सरकार पर दबाव डालने के लिए जन आंदोलन चलाए। इन आंदोलनों में जैसे हम इस लेसन के अंदर कौन कौन से पढ़ेंगे उसके बारे में बताया गया है। इस लेसन में जो हम पढ़ेंगे चिपको मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक तो चिपको आंदोलन, किसान आंदोलन, महिला आंदोलन, दलित तथा पिछड़े वर्गों के आंदोलन, जिसके अंतर्गत जो है हम दलित पैंथर्स का पढ़ेंगे। ठीक है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन जो कि एक पर्यावरण संबंधी आंदोलन है। चिपको आंदोलन भी कैसा आंदोलन है? ये भी एक पर्यावरण संबंधी आंदोलन है। ठीक।
ठीक है, इस तरीके से हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। और मैं आपको पहले ही बता देती हूँ बेटा, ये चैप्टर जो है 1 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है और 4 नंबर के शॉर्ट नोट के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। किसी भी जो भी कोई पर्टिकुलर स्पेसिफाइज जो भी मूवमेंट रहेंगे उसके बारे में, किसी के भी बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर। देखो, जन आंदोलन क्या है, क्या जन आंदोलन का अर्थ अथवा जन आंदोलन का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, इसका क्या अर्थ होता है। देखो, सबसे आपका क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट ये आ जाता है 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में कि जन आंदोलन का क्या अर्थ होता है। तो इसमें आपने बस ये सीधी सी डेफिनेशन लिखनी है कि एक स्पष्ट उद्देश्य के लिए किए जाने वाला सामूहिक प्रयास। कि देखो, इसमें एक स्पष्ट उद्देश्य होता है कि भाई हम किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, और सामूहिक का मतलब बहुत सारे लोग मिलकर के इस कार्य को जो है पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं। इस प्रयास का लक्ष्य यह रहता है कि किसी सामाजिक व्यवस्था या प्रथा में कोई परिवर्तन लाया जाए। ठीक है, अगर कोई भी सामाजिक व्यवस्था कि जो पहले से चल रहा है और उसको ठीक करना, ठीक है, या फिर जो है कोई नया परिवर्तन लेकर के आना। ठीक है, इस तरीके की प्रथा में कोई परिवर्तन लाया जाए जो जन कल्याण के लिए जो है अब वर्तमान समय में सही नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी आंदोलन का लक्ष्य क्या होता है, परिवर्तन लाना होता है। ये खास बात है बेटा कि कभी कभी तो परिवर्तन लाना होता है और कभी कभी परिवर्तन की प्रक्रिया को रोकना होता है। ठीक है, तो प्रक्रिया को रोकना कैसे, जैसे कि हम नर्मदा बचाओ आंदोलन पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो एक तरीके से विकास के लिए की गई योजनाएं थी, नदी घाटी परियोजनाएं थी। लेकिन उन नर्मदा नदी घाटी परियोजनाओं को जो है उनको बंद कर दिया गया, क्योंकि वो विकास क्या था, कुछ लोगों का विकास, जो देश का विकास के लिए कुछ लोगों का जीवन जो है वो दांव पर लग रहा था। ठीक है, तो इस तरीके का कि कभी कभी जो है परिवर्तन लाने के लिए और कभी कभी परिवर्तन जो हो रहा है उस प्रक्रिया को रोकने के लिए जो है ये आंदोलन किए जाते हैं। ठीक है, इन आंदोलनों की विशेषताएं जो है जैसे कि डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ही इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगे। नंबर 1 देखो, ये आंदोलन मुख्य रूप से स्वयंसेवी या गैर सरकारी संगठनों और वर्गों द्वारा चलाए जाते हैं। इनमें इन वर्गों की भागीदारी रही है महिलाएं, छात्र, किसान, दलित। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात ये है कि बेटा कि जो राजनीतिक दल जो होते हैं वो इसके पार्ट नहीं होते हैं। जो आंदोलन किए जाते हैं वो राजनीतिक दलों के द्वारा जन आंदोलन नहीं किए जाते, बल्कि वो गैर सरकारी संगठनों, वर्गों, स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, इनमें ये सब जो है वर्ग शामिल होते हैं। सेकंड, इसका क्या पॉइंट है, देखो, हर आंदोलन के पीछे एक खास लक्ष्य रहता है। जैसे कि हमने उसकी डेफिनेशन में बताया कि हर आंदोलन के पीछे खास लक्ष्य रहता है। जैसे चिपको मूवमेंट के पीछे क्या है, वहां पर पर्यावरण को बचाने का है, पेड़ों को बचाने का है, उसके पीछे लक्ष्य है। अभी हम अपने लेसन में पढ़ेंगे ताड़ी आंदोलन, तो ताड़ी आंदोलन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि वहां पर महिलाएं जो है वो किस तरीके से महिलाएं जो है वो शराब पीने की आदत से जो परेशान है, जो उनके पुरुष हैं वो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, जिसके कारण उनका जीवन बहुत ही खराब हो रहा है। तो वो उस एक स्पेसिफिक उद्देश्य है। ठीक है, कि जो है एक ही स्पेसिफिक उद्देश्य को लेकर के, लक्ष्य को लेकर के ये आंदोलन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है, देखो, राजनीतिक दलों ने समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया है, तो इसलिए जन आंदोलनों की शुरुआत हुई। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब हम इंट्रो कर रहे थे इसका, तो इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपको बताया था कि जब 1970 के दशक तक जाते जाते सिचुएशंस ये हो गई थी कि समाज का बहुत सारा वर्ग ऐसे महसूस करने लगे थे कि भाई उनको उपेक्षित जो है नजरिए से देखा जा रहा है, उनको जो है विकास उनका किसी भी तरीके से अच्छे से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए भी जो है जन आंदोलन शुरू होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, आंदोलन की सफलता उसकी व्यापकता पर निर्भर करती है। कि आंदोलन व्यापकता, जैसे मैंने आपको जो है बिहार आंदोलन पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जयप्रकाश नारायण जी जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, तो उन्होंने यही शर्त रखी थी बेटा कि आंदोलन कैसा होना चाहिए, आंदोलन पूर्णतः अहिंसात्मक होना चाहिए, प्लस में राष्ट्रव्यापी होना चाहिए। तो कोई भी आंदोलन उसको सफल करना चाहते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर नहीं, बल्कि वो जो है वास्ट लेवल पर होना चाहिए। अगर वो बड़े स्तर पर किया जाएगा तभी जो है वो सरकार को प्रभावित कर पाएगा। तो जिन भी आंदोलनों के बारे में, जिन भी मूवमेंट्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, सभी जो है आंदोलन बड़े लेवल के हैं। तो चलिए हम सबसे पहला चिपको आंदोलन कर लेते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, चिपको आंदोलन देखो 1970 के दशक में सबसे जो खास बातें हैं मैं आपको सिर्फ वो बता देती हूँ कि चिपको मूवमेंट जो है वो 1970 के दशक में स्टार्ट होता है। ये बेसिकली कहाँ पर स्टार्ट होता है, ये उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में कुछ गांव वाले क्या करना चाहते थे कि गांव वाले खेतीबाड़ी के उपकरण बनाने के लिए अंगू वृक्ष काटना चाहते थे। ठीक है, जिसकी अनुमति
नहीं दी गई थी। किसके द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी? जो वहां पर जो है जो वन विभाग था उसके द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई थी। ठीक है, तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि कुछ समय के बाद जब उन आदिवासियों ने पेड़ काटने की अनुमति मांगी थी तब उन्हें तो नहीं दी गई थी बेटा, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि वहां पर एक खेल कूद का सामान बनाने वाली एक कंपनी आती है और उस कंपनी के ठेकेदार जो है वो एक टीम अपने साथ लेकर आता है और उस टीम से कहता है कि सारे पेड़ों की कटाई शुरू कर दी जाए। ठीक है, जैसे ही गांव वालों को ये पता लगता है, खासकर महिलाओं को, तो वो महिलाएं जो है वहां आती है और ठेकेदारों को समझाती है कि पेड़ों को मत काटो, लेकिन उन्होंने महिलाओं की बात नहीं मानी और वो पेड़ों को काटने की तरफ बढ़े। तो ऐसी स्थिति में जो महिलाएं थी वो भाग करके उन्होंने क्या किया कि पेड़ों को जो है वो पेड़ों को पकड़ के खड़े हो गई, वो पेड़ों के चिपक गई। ठीक है, तो उनको जो है ठेकेदारों के आदमियों को बिना पेड़ काटे ही इस तरीके से फिर वहां से वापस जाना पड़ा। ठीक है, तो चिपको का अर्थ पेड़ों का आलिंगन करना अथवा उनको चिपकना था। इस तरीके से जो है आंदोलन की शुरुआत कौन से गांव से हुई थी? रेणी नामक गांव से हुई थी। ठीक है, जो भी ब्रॉड जो लिखा हुआ है, जो वर्ड्स ब्रॉड इसमें लिखे हुए हैं ब्लैक इंक में, आपको वो थोड़ा ज्यादा ध्यान देना उन चीजों पर। उसके बाद जो है रेणी गांव की यह खबर समूचे टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में फैल गई और फलस्वरूप क्या होने लगा बेटा? जगह जगह पेड़ों की कटाई के खिलाफ जंग सी छिड़ गई। सुंदरलाल, ये आपको इसमें वो करना है, निशान लगाना है कि इसके मुख्य नेता पूछे जाते हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो इसके मुख्य नेता थे और पहाड़ी ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व में यह आंदोलन गढ़वाल और कुमाऊं के कई क्षेत्रों में फैल गया इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद चिपको आंदोलन के विभिन्न पहलू, इसमें जो है और किन किन चीजों पर ध्यान दिया गया, पहलू मतलब और कौन कौन से एस्पेक्ट्स थे जिनके ऊपर ध्यान दिया गया। सबसे पहला तो आपको ये एक इंडिविजुअल 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि चिपको आंदोलन किस प्रकार का मूवमेंट है। तो चिपको आंदोलन एक पर्यावरण आंदोलन है। ठीक है, पर्यावरण संबंधी आंदोलन। ओके, इसके बाद देखो कि इसमें जो है पर्यावरण, इसमें ये क्या कहते हैं कि सबसे पहले ये कहते हैं कि पहला पॉइंट आपको ये बताता है कि अगर बहुत ज्यादा इस तरीके से जो है पेड़ों को काटा जाएगा, वनों के विनाश से क्या हो जाएगा? धरती की ऊपरी परत जो है वो हरित परत जिसको कह रहे हैं, जो पेड़ों से भरी हुई है, वो क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। और बेटा उनके लुप्त होने से क्या हो जाएंगे? जीव जंतु भी जो उसके अंदर निवास करते हैं वो भी क्या हो जाएंगे? सब लुप्त हो जाएंगे, जिससे कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि वनों की अंधाधुंध कटाई न की जाए। समझ गए? पहला इसमें क्या दिया गया, इसमें इसका पहला पहलू बताया क्या गया कि भाई स्पेशली जो है जीव जंतु जो है और वो वन्य जीव जंतु और वन सभी लुप्त ना हो जाए, इसलिए जो है पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए। दूसरी बात क्या कही? दूसरी बात ये सबसे जरूरी बात कही कि जो जंगल है, जंगल के अंदर जो जनसंख्या रहती है, यानी कि बेसिकली हम उनको आदिवासी कहते हैं जो जंगलों के अंदर रहते हैं। तो जंगलों के अंदर रहने वाले जो जनसंख्या है वो ये मानती है बेटा कि जो भी जंगल के अंदर जितना भी चाहे वो पशुओं के लिए चारा योग्य जो है वो है, वहां पर हरी भूमि है या फिर औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, जो भी हैं वो सब की सब, उसके ऊपर किन का नियंत्रण होना चाहिए? उन सब पर जो है खुद उनका ही नियंत्रण होना चाहिए जिनके लिए जो है जो उसके वन के अंदर जो रहते हैं। ठीक है, यानी कि वनों में रहने वाले लोगों पर ही उनका नियंत्रण होना चाहिए, किसी ठेकेदार या किसी अन्य कंपनी का या सरकार का इस तरीके से नहीं होना चाहिए नियंत्रण। ठीक है, तीसरी बात पर क्या कहा गया कि ठेकेदार उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का आर्थिक शोषण करते हैं। ठीक है, वे उनसे जो काम लेते हैं उनके लिए उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी भी नहीं देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि यहाँ पर क्या होता था कि साहूकार और जो महाजन थे वो लोगों से काम तो करवा लेते थे, लेकिन उन्हें काम के बदले में जो है प्रॉपर उनको जितना उनका जो मजदूरी वेतन जो बनता था वो पूरा नहीं देते थे। जैसे मान लीजिए एक मजदूर के जो है सरकार की तरफ से जो है 100 रुपए आए तो ये मजदूरों को जो है 40-50 रुपए दे देते थे और बाकी पैसे अपने पास रख लेते थे। तो ये भी एक बड़ी जो है ये भी एक मुद्दा उभर के आया इसमें कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाए कि भाई हमारी आर्थिक समस्याएं और ज्यादा जटिल होती जा रही हैं इन साहूकारों और महाजनों की वजह से। फोर्थ पॉइंट क्या कहा कि जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट्स अपने अपने जो है अलग अलग बातें हैं बेटा सब में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है उसमें नशीले पदार्थों के बारे में कहा गया कि ये क्या करते हैं, ये ठेकेदार और साहूकार क्या होते थे कि इनको फ्री में ही दारू, इस तरीके से शराब सेवन, इस तरीके की चीजें दे देते थे जिससे कि ये नशाग्रस्त हो जाते थे और इनको कम मजदूरी पर ही जो है इनसे काम लेकर के और इनको फिर जो है काम से कभी भी निकाल भी दिया जाता था। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि शराब पीने से क्या होता था कि शराब पीने से इस क्षेत्र की महिलाओं ने जो है
महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान थी, वे जो है शराब की लत लग जाने की वजह से, तो महिलाओं ने भी शराब के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसके बाद ये तो हो गए इसके 4 पॉइंट। इसके बाद जो है इसका महत्व या प्रभाव क्या पड़ा चिपको मूवमेंट का, ये भी आपको इंडिविजुअली क्वेश्चन आ सकता है कि चिपको आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा या क्या महत्व हुआ। देखो बेटा, ये मैं एक आपको जरा जो है चिपको मूवमेंट का एक जो है चित्र दिखा देती हूँ इस तरीके से, कि देखो किस तरीके से जो है यहाँ पर ये पेड़ों के चारों तरफ जो है आपके एनसीईआरटी की बुक में बना हुआ है ये डायग्राम के। इसके अंदर जो है पिक्चर के अंदर क्या दिखाया गया है, इस पिक्चर में दिखाया गया है कि महिलाएं जो है वो पेड़ के आजू बाजू इस तरीके से पकड़ के खड़ी हुई हैं। ठीक है, तो चिपको आंदोलन देश के पर्यावरण या आंदोलनों में से एक था। ठीक है, और आपकी बुक में बेटा यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश छपा हुआ है, तो इसको उत्तर प्रदेश को भी आप करेक्ट कर लेंगे, ये गलती से छप गया है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर उत्तराखंड आएगा। ठीक है, आप लिख लेंगे अपने हाथ से उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो हिमालयी क्षेत्र था वहां पर जो है ये मूवमेंट हुआ था, तो आप उत्तर प्रदेश को काट करके बेटा उत्तराखंड कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया कुछ इस तरीके से। अब आगे देखो, आगे हम बात करते हैं चिपको आंदोलन का प्रभाव अथवा महत्व। तो चिपको आंदोलन के जो इतना महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ 1970 के दशक में, तो उस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। इसके आंदोलन के बाद जो है बहुत सारे जो है सकारात्मक परिवर्तन देखे गए, बहुत सारी खास उपलब्धियां इस आंदोलन के बाद हुई। सबसे पहला तो क्या था कि इस आंदोलन के कारण जो है सरकार ने 15 साल के लिए जो हिमालय क्षेत्र था वहां पर पेड़ों की कटाई पर रोक लगा ली। सबसे पहला एग्जाम्पल है जो कि 15 वर्षों के लिए वृक्ष काटने पर रोक लगा दी गई। कहां पर, जो 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट बताता है हमारा कि कई हिस्सों में तो है इस तरह के और भी आंदोलन चले जिन जो पेड़ों की कटाई को रोकने के विरोध में थे, जिसमें जो है कर्नाटक का एपिको आंदोलन जो है एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। तो कई बार क्या है कि आपको सिर्फ कर्नाटक का एपिको आंदोलन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी लर्न करेंगे, इसको माइंड में बिठा के रखेंगे। इसके बाद देखो बेटा, यह आंदोलन हिंसक ढंग से चलाया गया जो गांधीवादी संघर्ष का प्रतिरूप था। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो है आंदोलन पूरी तरह से क्या था, ये पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से जो है इसको जो है मूवमेंट को चलाया गया था। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जो है हिंसात्मक जो है कुछ भी नहीं हुआ था, मार पिटाई किसी प्रकार की कुछ भी नहीं हुई थी। और इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं तो इस आंदोलन में जो है जैसे महिलाओं ने जो है ये आंदोलन स्टार्ट किया था, तो महिलाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। कहीं ना कहीं महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति क्या हो गई थी, जागरूक हो गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस वीडियो के लिए ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि चिपको आंदोलन के बारे में याद करना है आपको। प्लस में जो है आपको याद करना है जन आंदोलन क्या होते हैं, जन आंदोलन का क्या अर्थ होता है, और उसके बाद चिपको आंदोलन। ओके, बाय 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 स्टूडेंट्स।